हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सीखने की कला पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं विधि शास्त्र की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन। चलो आओ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विधि शास्त्र की परिभाषा दीजिए। विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध का उल्लेख कीजिए। विधि एवं न्याय प्रशासन में विधि शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, समझ में आ गई। विधि एवं न्याय प्रशासन में विधि शास्त्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है जी। जस्टिस एंड लॉ डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, उसमें जो विधि शास्त्र होता है, जो जूरिस्प्रूडेंस होता है, उसका महत्वपूर्ण स्थान है। विधि शास्त्र ही है जो विधि का ज्ञान रखता है। ठीक है, आगे बात समझ में। विधि शास्त्र ही विधि का ज्ञान रखता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, जो विधि का ज्ञान रखता है वह विधि शास्त्र कहलाता है। ठीक है, विधि शास्त्र लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है जूरिस, दूसरा है प्रूडेशिया। ठीक है, जूरिस का मतलब होता है विधि, प्रूडेशिया का मतलब होता है ज्ञान। तो इस प्रकार विधि शास्त्र का अर्थ हुआ विधि का ज्ञान। आओ कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं दी गई है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं साइमन। ठीक है, विख्यात विधि शास्त्री साइमन के अनुसार विधि शास्त्र नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। अब नागरिक विधि क्या होती है बच्चों? नागरिक विधि होती है सिविल लॉ। ठीक है, जो समाज में नागरिकों के ऊपर लागू होती है शासन के द्वारा, उसको विधि लॉ, उसको नागरिक विधि बोलते हैं। तो इसमें बोला है साइमन के अनुसार नागरिक विधि के प्रथम सिद्धांतों का विज्ञान है। ठीक है, इसे विधि का विज्ञान भी कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में। इस प्रकार परिभाषा के तीन आवश्यक तत्व होते हैं। पहला विधि का विज्ञान। देखो विधि का विज्ञान से, देखो विज्ञान क्या होता है? विज्ञान माने होता है किसी चीज़ का क्रमबद्ध अध्ययन करना। तो विधि का विज्ञान से तात्पर्य क्या हो गया? विधि का क्रमबद्ध अध्ययन करना, उसको बोलते हैं विधि का विज्ञान। ठीक है, प्रथम सिद्धांत क्या हो गया? प्रथम सिद्धांत हो गया जो नागरिक विधि के जो प्रथम सिद्धांत थे, उन सिद्धांतों को यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? नागरिक विधि। नागरिक विधि क्या हो गया? इसको बोलते हैं सिविल लॉ, जो नागरिकों के ऊपर न्यायालयों के द्वारा लागू की जाती है, उसको बोलते हैं नागरिक विधि। इसके अंतर्गत समस्त विधिक सिद्धांतों का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। वही बात आगे जो मैंने आपको बताया था, विधि का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाना ही विधि का विज्ञान है। नागरिक विधि से अभिप्राय ऐसी विधि से है जो शासन द्वारा अपने नागरिकों पर लागू की जाती है और जिसे मानने के लिए देश के नागरिक, अधिवक्ता एवं न्यायालय आबद्ध होते हैं। आबद्ध मतलब क्या होते हैं बच्चों? जो मतलब आबद्ध मतलब होता है बच्चों मानने के लिए बाध्य होना। ठीक है, मानने के लिए बाध्य होना, उसको बोलते हैं आबद्ध। ठीक है, चलो ऊपर चलते हैं। सामन के अनुसार विधि शास्त्र ऐसी विधियों का विज्ञान है जिन्हें न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान और बहुत ही सरल भाषा में मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। दूसरे विधि शास्त्री आते हैं आइंस्टीन। जॉन आइंस्टीन के अनुसार विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दर्शन है। अब विध्यात्मक विधि क्या होती है? उसको बोलते हैं पॉजिटिव लॉ। ठीक है, उसको आगे देखेंगे अभी। दूसरे शब्दों में विधि शास्त्र का वास्तविक विधि का दर्शन भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में वास्तविक विधि का दर्शन भी कह सकते हैं। विध्यात्मक विधि क्या होती है? विध्यात्मक विधि सकारात्मक कानून भी कहा जाता है। विध्यात्मक विधि को सकारात्मक कानून भी कहा जाता है। मानव समाज द्वारा बनाए गए कानून, ये कानून किसी काम को करने या उससे बचना जरूरी बताते हैं। ठीक है, विध्यात्मक विधि क्या होती है? विध्यात्मक विधि को सकारात्मक कानून भी बोला जाता है। ठीक है, जो सकारात्मक कानून क्या होते हैं? जो मानव समाज द्वारा बनाए गए कानून, जो किसी काम को करने या किसी काम से बचने के लिए जरूरी बताए जाते हैं। ठीक है, सकारात्मक कानून किसी व्यक्ति या समूह को खास अधिकार भी देते हैं। ठीक है, जो सकारात्मक कानून होते हैं वो किसी व्यक्ति को खास अधिकार भी देते हैं। जैसे अपने मौलिक अधिकार हो गया ना,
जो मौलिक अधिकार हो गया, जो राइट टू फ्रीडम हो गया अपना, ये सब क्या हो गया, सकारात्मक कानून है। ये अपने को अधिकार देते हैं, मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। ये सब क्या है, ये सकारात्मक कानून है, पॉजिटिव लॉ है। उदाहरण के लिए आपराधिक कानून बनाया गया है, जिससे हत्या, चोरी और धोखाधड़ी के खिलाफ कानून किस में आते हैं, आपराधिक कानून के अंदर आते हैं। सिविल कानून क्या होते हैं, जैसे अनुबंध, संपत्ति अधिकार और अपराध से जुड़े हुए कानून किस में आ गए, सिविल कानून में आ गए। ठीक है। आइंस्टीन की इस परिभाषा से अभिप्राय कई विधि व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले सिद्धांतों, मनोभावों से विबोधों से हैं। देखो क्या कह रहा है, आइंस्टीन की इस परिभाषा से अभिप्राय यह है, कई विधि व्यवस्थाओं, कई विधि की जो व्यवस्थाएं करी गई है, कई विधि व्यवस्थाओं में पाए जाने वाले सिद्धांतों, मनोभावों तथा विबोधों से है। ठीक है। विभेद, जो उनमें भेद हैं, जो उनमें अंतर है, डिफरेंस है, उनसे है। परिभाषा से 4 बातें स्पष्ट की गई है। पहली बात क्या है, विधि शास्त्र का विधि के गुण दोषों से कोई सरोकार नहीं है। समझ में आ गई बात। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है, विधि शास्त्र का विधि के गुण दोषों से कोई मतलब नहीं है। विधि शास्त्र में विधि के गुण दोषों को महत्व नहीं दिया गया है। विधि शास्त्र तो पूरा कंप्लीट है, उसमें एक शास्त्र है, उसमें जो विधि के गुण दोष सब कुछ समाहित है, तो उनका गुण और दोषों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये तो पूरी बुक है, विधि शास्त्र तो पूरा ग्रंथ है। ठीक है। जिसमें बोला गया है विधि शास्त्र का विधि के गुण दोषों से कोई सरोकार नहीं है। ठीक है जी, समझ में आ गई। प्रौढ़ एवं विकसित विधिक प्रणालियों का अध्ययन, प्रौढ़ यानी होता है युवा, प्रौढ़ यानी क्या होता है, युवा, जवान होता है। तो जो प्रौढ़ यानी होता है युवा, मतलब जो विधि सिद्धांत है, जो भी युवा है, मतलब जो भी लागू होने वाले हैं, या फिर जो जिनको भी स्थापित किया जाने वाला है। प्रौढ़ एवं विकसित मतलब जो विकसित हो चुके हैं, मतलब जो लागू हो चुके हैं। प्रौढ़ एवं विकसित विधिक प्रणालियों, ठीक है, विधिक प्रणालियों का अध्ययन सामान्य विधि शास्त्र के विज्ञान की विषय सामग्री है। आगे बस समझ में, मतलब जो प्रौढ़ यानी जो युवा विधिक सिद्धांत है वो, और जो विकसित विधिक सिद्धांत हैं वो सामान्य विधि शास्त्र के विज्ञान के विषय सामग्री है। आगे बस समझ में, कि विषय सामग्री होगी भाई, क्योंकि उन्हीं के बारे में तो ही बातें की जाएंगी ना। जो विधि के सिद्धांत हैं उन्हीं के बारे में तो ही विधि शास्त्र में बातें की जाएंगी। तो इनका मतलब ये है कि जो प्रौढ़ और जो विकसित विधिक सिद्धांत हैं वो वे सामान्य विधि शास्त्र के विषय सामग्री है। ठीक है, आ गई। आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। विधिक विभिन्न विध्यात्मक प्रणालियों से एकत्रित या निःसृत किए गए सिद्धांत सामान्य विधि शास्त्र के विषय वस्तु है। बात वही आ गई। विभिन्न विध्यात्मक प्रणालियों, विध्यात्मक बच्चों देखो ऊपर, विध्यात्मक मतलब होता है सकारात्मक कानून। सकारात्मक कानून क्या, जो मानव समाज को कोई कार्य करने या न करने के लिए बाध्य करते हैं उनको बोलते हैं सकारात्मक कानून। उसको विध्यात्मक कानून भी बोला जा सकता है। तो विभिन्न विध्यात्मक प्रणालियों से एकत्रित किए गए, ठीक है, एकत्रित किए गए या निश्चित किए गए सिद्धांतों सामान्य विधि शास्त्र विषय सामग्री है, विषय वस्तु है। ठीक है, आगे बात समझ में, मतलब जो विभिन्न सकारात्मक कानून हैं, उन कानूनों से, उन प्रणालियों से एकत्रित किए गए सिद्धांत, जो लिए गए सिद्धांत हैं, वो सामान्य विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। बात आगे समझ में, लिए गए सिद्धांत सामान्य विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। ठीक है जी, देखिए अब फोर्थ, विशिष्ट विधि शास्त्र। विशिष्ट मतलब कहता है कोई अलग से जो कानून, जो स्पेशल, जो कोडिफिकेशन किया गया जिस कानून का, उसको बोलते हैं विशिष्ट विधि शास्त्र किसी निश्चित विधि प्रणाली अथवा उसके किसी अनुभाग का विज्ञान है। ठीक है, आइए समझें। विशिष्ट विधि शास्त्र किसी निश्चित विधिक प्रणाली अथवा उसके किसी अनुभाग का विज्ञान है। ठीक है, आगे बात समझें। मतलब जो CRPC है, जो CPC है, जो IPC है, जो BNS है, ये क्या कोडिफिकेशन कोड है। ठीक है, कोडिफिकेशन लॉ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, किसी निश्चित विधिक प्रणाली अथवा उसके किसी अनुभाग का विज्ञान है। ठीक है, आगे बात समझ में यहाँ तक। ठीक है, अब चलते हैं जी, जो 3rd नंबर का है हॉलैंड की परिभाषा। इसमें देखिए, हॉलैंड के अनुसार
हॉलैंड ने ऑनस्टीन की परिभाषा को कुछ परिष्कृत रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। परिष्कृत मतलब क्या होता है जो परिष्कृत मतलब उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करा, इसने कुछ सुधार करने का प्रयास करा है। हॉलैंड ने ऑनस्टीन के द्वारा प्रयोग लिया गया शब्द दर्शन, देखो दर्शन उसने क्या लिया था, दर्शन यूज किया था, दर्शन के स्थान पर प्रारूपिक विज्ञान का प्रयोग किया है। ठीक है, अब प्रारूपिक विज्ञान क्या है आप देखते हैं। मानवीय संबंधों की विवेचना करता है जो विधि के नियमों से शासित होते हैं, न कि स्वयं के भौतिक नियमों से, उनको बोलते हैं प्रारूपिक विज्ञान। मतलब समझ में आई बात। देखो मानवीय संबंधों की विवेचना करता है, मतलब प्रारूपिक विज्ञान क्या है, जो मानवीय संबंधों, जो मानव के संबंध होते हैं ना एक दूसरे से, उनकी विवेचना करता है, उनकी व्याख्या करता है, जो विधि के नियमों के द्वारा शासित होते हैं, जो उनके जो संबंध होता है ना वो विधि के द्वारा शासित किए जाते हैं। ठीक है, विधि के द्वारा शासित किए जाते हैं, न कि स्वयं के भौतिक नियमों से, न कि स्वयं के भौतिक नियमों से, उनको बोलते हैं प्रारूपिक विज्ञान। जैसे जैसे क्या होता है, जैसे कि मान लो कोई लेबर है, उस लेबर कोई कहीं पे काम कर रही है तो उसको अधिकार है सैलरी लेने का। ठीक है, तो फिर वो उसका राइट है सैलरी लेने का, तो वो क्या हो गया, वो विधि के नियमों में, विधि के नियमों के तहत वो अपने जो आमदनी है अपनी तनख्वाह पाने का हकदार है। ठीक है, ये उसके प्रारूपिक विज्ञान के अंतर्गत आ गया। ठीक है, विधि शास्त्र विध्यात्म विधि का प्रारूपिक विज्ञान है, वही बात आ गई। ठीक है, विधि शास्त्र के 3 तत्व स्पष्ट होते हैं, कौन कौन सा, विध्यात्म विधि, विज्ञान और प्रारूपिक। ठीक है, हॉलैंड के अनुसार विधि शास्त्र विधि के प्रचलित नियमों, विचारों तथा सुधारों से संबंधित शास्त्र है। हॉलैंड के अनुसार विधि शास्त्र, देखो बच्चों से ध्यान से, विधि शास्त्र के अनुसार विधि शास्त्र हॉलैंड के अनुसार विधि के प्रचलित नियमों, विचारों तथा सुधारों से संबंधित शास्त्र है। वही बात आ गई भाई, जो विधि शास्त्र होता है उसमें हॉलैंड ने बताया है कि जो विधि शास्त्र है वह विधि शास्त्र के प्रचलित नियमों, विचारों और सुधारों से संबंधित है। ठीक है, विध्यात्म विधि, विध्यात्म विधि क्या हो गया, विध्यात्म विधि राज्य द्वारा निर्मित होती है। ठीक है, विध्यात्म जो सकारात्मक कानून होता है, जो पॉजिटिव लॉ होता है, वो उसका निर्माण राज्य के द्वारा किया जाता है तथा न्यायालयों द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, न्यायालय लागू किया जाता है। इस संदर्भ में सामान्य की परिभाषा में प्रयुक्त नागरिक विधि से मिलता जुलता है। ठीक है, इसका जो संदर्भ है ना, ये नागरिक विधि का जो साइमन की परिभाषा थी उससे मिलता जुलता लगता है। आगे बात समझ में, मतलब जो हॉलैंड है उन्होंने बताया है कि जो साइमन की परिभाषा है वह उसमें प्रयुक्त नागरिक विधि से मिलता जुलता है। ठीक है, ये बताया उन्होंने। अब देखते हैं रॉस्को पाउंड की परिभाषा। पाउंड के अनुसार विधि शास्त्र विधि का विज्ञान है। ठीक है जी, देखो लगभग सभी की देखो सेम बात चल रही है, विधि का विज्ञान है। ठीक है, विधि का विज्ञान से तात्पर्य क्या है, विधि का विज्ञान मतलब विधिक संस्थाओं एवं विधिक कल्पनाओं और विधिक व्यवस्था दोनों का सुव्यवस्थित और नियंत्रित ज्ञान से है। विधि का विज्ञान क्या है, विधिक संस्थाओं, विधिक कल्पनाओं और विधिक व्यवस्थाओं दोनों का सुव्यवस्थित और नियंत्रित ज्ञान से तात्पर्य है विधि का विज्ञान। ये किसने बोला है, रॉस्को पाउंड ने बोला है। विधि शास्त्र में विधि के कार्य एवं साधन, ठीक है, कार्य एवं साधन, ठीक है, विधि शास्त्र में कार्य एवं साधन दोनों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, विधि शास्त्र में विधि के कार्य एवं साधन दोनों का अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य सामाजिक अभिनियंत्रण कायम करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, विधि शास्त्र का उद्देश्य क्या है, सामाजिक अभिनियंत्रण कायम करना है। ठीक है, समाज में जो अभिनियंत्रण है, जो समाज का जो कंट्रोल है, समाज के ऊपर कंट्रोल कायम कर रखना इसका मेन मोटिव है। परस्पर विरोधी हितों के बीच न्यूनतम प्रतिरोध के साथ अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर संतुलन स्थापित करना विधि शास्त्र का विज्ञान है। समझ में आई बात, देखो इसमें दोबारा बोलो, परस्पर विरोधी हितों के बीच न्यूनतम प्रतिरोध के साथ
ठीक है, न्यूनतम प्रतिरोध के साथ अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर संतुलन स्थापित करना ही विधि शास्त्र है। किसके अनुसार? रॉस्को पाउंड की परिभाषा के अनुसार। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं स्टोन की परिभाषा। स्टोन क्या बोलते हैं? स्टोन के अनुसार विधि शास्त्र विधिवेता की बाह्यदर्शिता है। अब देखो बाह्यदर्शिता क्या होती है? एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन क्या होता है? जैसे कि जैसे फ्यूचर में परिकल्पना करना, जैसे अपने सोचते हैं भाई ऐसा हो जाए, कल्पना करते हैं फ्यूचर में से, सोचते हैं भाई कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उसको बोलते हैं बाह्यदर्शिता, मतलब इमेजिनेशन करना। ठीक है, इससे अभिप्राय यह है कि वर्तमान के अन्य स्रोतों के आधार पर अधिवक्तागण विधि की अवधारणाओं, देखो ध्यान से सुनो, वर्तमान ज्ञान के अन्य स्रोतों के आधार पर अधिवक्तागण विधि की अवधारणाओं, आदर्शों, पद्धतियों का जो परीक्षण करते हैं वही विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। स्टोन के अनुसार, स्टोन बोलते हैं विधि शास्त्र विधिवेता की बाह्यदर्शिता है, मतलब जो अधिवक्तागण हैं उनकी बाह्यदर्शिता है, वो जो सोचते हैं, जो इमेजिनेशन करते हैं ना, वर्तमान ज्ञान के अन्य स्रोतों के आधार पर अधिवक्तागण विधि की अवधारणाओं, आदर्शों एवं पद्धतियों का जो परीक्षण करते हैं वही विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। आगे समझ में, मतलब कि जो एडवोकेट्स वगैरह हैं, जो विधि शास्त्री हैं, वो वर्तमान ज्ञान के आधार पर, अन्य स्रोतों के आधार पर विधि की अवधारणाओं, आदर्शों और पद्धतियों का जो परीक्षण करते हैं वही विधि शास्त्र की विषय वस्तु है। इसके अनुसार, स्टोन के अनुसार। ठीक है, विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। पहले आता है विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, जिसको एनालिटिकल बोलते हैं। दूसरा क्रियात्मक विधि शास्त्र, जिसको फंक्शनल बोलते हैं। तीसरा आता है न्याय के सिद्धांत, जिनको प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस बोलते हैं। ठीक है जी, विश्लेषणात्मक क्या होता है? विश्लेषणात्मक तो देखो, जैसे कि अपन किसी चीज़ का विश्लेषण करते हैं, मतलब उसके कमियों को भी देखते हैं, उसके गुणों को भी देखते हैं, उन दोनों का फिर समावेश कर देते हैं, उसको विश्लेषण करना बोलते हैं। ठीक है, उसको तो बोलते हैं विश्लेषण। फिर आता है क्रियात्मक विधि। क्रियात्मक क्या होता है? जो फंक्शन होता है, जो फंक्शन अपन किसी काम करने के लिए कोई प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे CRP है, इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है कि भाई कैसे क्या एफिडेविट लागू होगा, कैसे समन जारी होगा, कैसे रसीद कटेगी। ठीक है, जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं क्रियात्मक विधि शास्त्र। अब न्याय के सिद्धांत क्या है? न्याय के सिद्धांत में आता है कि सभी के साथ समान व्यवहार करना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, असमानताओं का समाधान करना, ये सब किस में आ गया? न्याय के सिद्धांत में आ गया। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगर दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे वीडियो को, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। चलो आइए अब देखते हैं विधि शास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध। विधि शास्त्र एवं समाज शास्त्र में संबंध। ठीक है, देखिए, विधि शास्त्र एवं समाज शास्त्र दोनों के अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य, देखो, दोनों के अध्ययन का केंद्र बिंदु मनुष्य होने से दोनों में घनिष्ठ संबंध है। ठीक है भाई, विधि शास्त्र भी मनुष्य के लिए है, समाज शास्त्र मनुष्य के लिए है, तो दोनों का जो केंद्र बिंदु है वो मनुष्य है, और मनुष्य होने के कारण दोनों विधि शास्त्र और समाज शास्त्र दोनों के बीच में घनिष्ठ संबंध है। आगे बात समझ में, विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु विधि है, विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु विधि है, और समाज का अध्ययन विधि के परिप्रेक्ष्य में किया जाना अपेक्षित है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात आराम से। विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र बिंदु विधि है, और समाज का अध्ययन विधि के परिप्रेक्ष्य में किया जाना अपेक्षित है। ठीक है, यही कारण है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य और समाज के अंतर्गत पारस्परिक संबंधों का दृष्टि रखते हुए समाज शास्त्रीय विधि शास्त्र का नाम शाखा का उद्भव एवं विकास हुआ है। ठीक है, यही कारण है कि विधि शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य, ठीक है, विधि शास्त्र के अंतर्गत मनुष्य और समाज के पारस्परिक संबंधों को, समाज मतलब समाजवाद, समाज के पारस्परिक संबंधों को दृष्टिगत रखते हुए समाज शास्त्रीय
विधि शास्त्र नाम शाखा का उद्भव एवं विकास हुआ है। इन दोनों को मिला के समाजशास्त्र और विधि शास्त्र को मिलाकर समाजशास्त्र विधि शास्त्र का नया नाम की शाखा का उद्भव और विकास हुआ है। ठीक है, देखिए अब देखते हैं विधि शास्त्र और मनोविज्ञान में अंतर। मानव मस्तिष्क का गहन अध्ययन मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। ठीक है, विषय वस्तु होने से विधि शास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध होना स्वाभाविक है। ठीक है जी, मानव मस्तिष्क का गहन अध्ययन मनोविज्ञान की विषय वस्तु होने से मानव मस्तिष्क का गहन अध्ययन मनोविज्ञान की विषय वस्तु होने से विधि शास्त्र एवं मनोविज्ञान में संबंध होना स्वाभाविक है। ठीक है जी, मनोविज्ञान और विधि शास्त्र मिलकर अपराध के आशय, ठीक है, मनोविज्ञान मतलब जो मन का विज्ञान, जो मतलब कि जो अपने मन में क्या चल रहा था भाई, अपराधी या फिर व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उसका पता लगाने के लिए मनोविज्ञान का यूज करते हैं। ठीक है, और विधि शास्त्र क्या है, विधि का पता लगाने के लिए। ठीक है, विधि शास्त्र में विधि के बारे में लिखा हुआ है, मनोविज्ञान में मन के बारे में लिखा हुआ है। भाई इसमें क्या है, मनोविज्ञान और विधि शास्त्र मिलकर अपराध के आशय, मतलब अपराध का आशय मतलब क्या होता है, इंटेंशन। मैंने पहले पढ़ाया, देखो उसमें पढ़ाया आपको। ठीक है, बीएनएस के अंदर आशय, इंटेंशन, आशय आपराधिक प्रवृत्ति एवं दांडिक प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने में लगे हैं। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों की मान्यता है कि अपराधियों की मानसिकता का विशेष अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है जी, मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं कि अपराधियों की मनोस्थिति का विशेष अध्ययन किया जाना चाहिए और अपराधियों को दंड इस प्रकार से दिया जाना चाहिए जैसे किसी रोगी को रोग के निवारण के लिए दवा दी जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में। ओके, अब चलते हैं विधि शास्त्र एवं इतिहास के बीच में संबंध। ठीक है, विधि शास्त्र एवं इतिहास में संबंध। विधि शास्त्र एवं इतिहास में भी संबंध इतना गहरा है कि विधि शास्त्र के अध्ययन की एक नई शाखा ऐतिहासिक विधि शास्त्र, ये देखो जी, ऐतिहासिक विधि शास्त्र का उद्भव हो गया है। इतिहास एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है जिससे विधि शास्त्र के विचारों का ठीक ठाक मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है जी, इतिहास एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करता है जिसमें विधि शास्त्र के विचारों का ठीक ठाक मूल्यांकन किया जा सकता है। इतिहास के द्वारा पूर्व की कमियों का पता चलता है। देखो जी, इतिहास के द्वारा पूर्व की कमियों का पता चलता है और इन्हें दूर किया जाता है। विधि शास्त्र इतिहास के बिना अंधा है, जीन बोंदा के द्वारा बोला गया है। अब 4 देखते हैं, विधि शास्त्र एवं दर्शन शास्त्र में संबंध। विधि शास्त्र विधि का क्रमबद्ध ज्ञान है। देखो जी, पहले बात आ गई, विधि शास्त्र विधि क्रमबद्ध ज्ञान है तथा यह निश्चित विधिक सिद्धांतों और विधि प्रणालियों का अध्ययन करता है। ठीक है, सही बात है। दर्शन सबका अध्ययन करता है, दर्शन में सब कुछ आ गया, दर्शन सबका अध्ययन करता है। विधि का दर्शन के उद्देश्य न्याय, वास्तविक विधि की विवेकशील व्याख्या पर बल देता है। ठीक है, विधि का दर्शन विधि के उद्देश्य, मतलब विधि का उद्देश्य क्या है उस पर, न्याय या वास्तविक विधि की विवेकशील व्याख्या पर बल देता है। ठीक है, विधिक व्यवस्था में पाए जाने वाले आदर्श तत्वों को समझने तथा व्यवस्थित करने का प्रयास करता है दर्शन। ठीक है जी, विधिक व्यवस्था में पाए जाने वाले आदर्श तत्वों को समझने में तथा व्यवस्थित करने का प्रयास करता है कौन, दर्शन शास्त्र। ठीक है, दर्शन विधि शास्त्र। ठीक है, अब देखते हैं विधि शास्त्र एवं विज्ञान में संबंध। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना है, पता है सबको। विज्ञान किसी विषय का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। विधि प्रशासन किस तरह किया जाना चाहिए, विधि प्रशासन किस तरह किया जाना चाहिए, किन माध्यमों से किया जाना चाहिए और उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, यह विज्ञान की विषय वस्तु है। ठीक है जी, यह विज्ञान की विषय वस्तु है और यही विषय वस्तु विज्ञान को विधि शास्त्र से जोड़ती है। देखो, विज्ञान क्या है, किसी विषय का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन करना। ठीक है, अब जो विधि प्रशासन है, जो लॉ एडमिनिस्ट्रेशन है, वह किस तरह काम करना था, किस तरह
कार्य किया जाना चाहिए, किन माध्यमों के द्वारा किया जाना चाहिए, उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो ये क्या है, ये विषय वस्तु है, यह विज्ञान की विषय वस्तु है और यही विषय वस्तु विज्ञान को विधि शास्त्र से जोड़ती है। इस प्रकार विधि शास्त्र का समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र एवं विज्ञान से अत्यंत निकट, अत्यंत घनिष्ठ संबंध है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिसमें काफ़ी लोगों को मदद हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम जल्द से जल्द आने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तक यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।